अस्सलामुअलैकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 3 ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं जो मुझे लगता है यहां से नेगेटिव हो सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है जीएचएनआई। जीएचएनआई ने 52 वीक हाई लगाया है आज 910 रुपए का। जी हां, आज बहुत जबरदस्त इसने परफॉर्म किया था, लेकिन इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया और फिर नीचे आके इसकी क्लोजिंग आई है। काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, आप लोग देख सकते हैं। आज इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही थी, लेकिन एंड तक जाते जाते नेगेटिव हो गया और 910 रुपए का 52 वीक हाई लगा है। तो यहाँ पे ये बात तो वाजे हो गई कि अपने 52 वीक हाई के पास है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस जगह के ऊपर आरएसआई ओवरबॉट पोजीशन पे था, वहां से नीचे की तरफ आ रहा है। आरएसआई से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों लाइनें आपस में करीब आ चुकी हैं। अगर एमएसीडी की बात करें तो आखिरी के 3 हिस्टोग्राम आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है और कलर भी उनका डिम है। तो क्रॉस ओवर जनरेट होने वाला है एमएसीडी के अंदर भी। फिशर का भी यही हाल है, दोनों आपस में करीब है लाइनें और ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर है और इसमें भी क्रॉस ओवर जनरेट होने वाला है। ये इंडिकेटर नेगेटिव जब होंगे जब 860, जी हां 860 से नीचे की क्लोजिंग आएगी। आज 863.92 पे क्लोजिंग आई है, यानी 864 रुपए का 4 रुपए अगर ये मजीद नीचे आता है तो इसके अंदर तमाम के तमाम इंडिकेटर नेगेटिव हो जाएंगे। अभी तक इसके इंडिकेटर नेगेटिव नहीं हुए हैं, लेकिन आज जिस तरह इसने परफॉर्म किया है, जिस तरह इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया है, मुझे लगता है कि ये मजीद भी नीचे आ सकता है। तो अगर किसी दोस्त के पास है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। इसके अंदर सेलिंग प्रेशर इसमें काफी ज्यादा है, आप कैंडल की विक से अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिकेटर नेगेटिव नहीं हुए, होने वाले हैं। इंडिकेटर नेगेटिव होंगे 860 के बाद, 860 से नीचे की क्लोजिंग आने के बाद। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जीएचएनआई मजीद ऊपर जा सकता है, अपने 52 वीक हाई को क्रॉस कर सकता है, या ये मजीद नीचे की तरफ आएगा? अपनी आरा का इज़हार कमेंट में करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो हमारे पास स्टॉक है ये है टीआरजी। टीआरजी भी आज नेगेटिव हुआ है, 1.28% इसके अंदर नेगेटिविटी आई है, जो कि पैसों में बनता है 1 रुपया। दोस्तों इसके पास आखिरी उम्मीद बाकी है, कल का दिन है। कल अगर ये इस लाइन से बाउंस कर गया तो बहुत अच्छा है। 76 रुपए 59 पैसे की ये लाइन है। अगर इससे बाउंस कर गया तो बहुत अच्छा है। अगर इससे नीचे आ गया तो फिर ये मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। आज इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम जनरेट हुआ है। आरएसआई नेगेटिव हो चुका है, क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है। आरएसआई इसका 72 के ऊपर मौजूद है। नीचे एमएससीडी के अंदर पहला हिस्टोग्राम बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। क्रॉस ओवर एमएससीडी के अंदर जनरेट हो चुका है। फिशर के अंदर भी क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है। रेड लाइन यहाँ पे ऊपर आ चुकी है। फिशर के अंदर कल ही क्रॉस ओवर जनरेट हो गया था। अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले कॉल जो जनरेट की है वो फिशर ने ही की है। उसके बाद आज इसका एमएससीडी भी नेगेटिव हो गया है और इसका आरएसआई भी नेगेटिव हो गया है। सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। सुपर ट्रेंड नेगेटिव होगा 76.59 से नीचे की क्लोजिंग के बाद। ये इसके पास आखिरी उम्मीद है और कल का दिन है, इस लाइन के बिल्कुल करीब है ये। अगर कल ये मजीद इसके अंदर 1 रुपए की गिरावट आती है तो इस लाइन को ये तोड़ देगा और अगर इससे नीचे की क्लोजिंग आ गई तो फिर ये आपको 68 रुपए तक भी ले जा सकता है। ये मेरा जाती ख्याल है। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी आरा का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा कि टीआरजी कहां तक जा सकता है। टीआरजी मजीद ऊपर जाएगा? अच्छा, इसने भी अभी हाल फिलहाल में 52 वीक हाई लगाया है 84.39 का। ये भी अपनी 52 वीक हाई के पास है, ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर है। तो लिहाजा ये स्टॉक भी इस टाइम काफी खतरनाक है, इससे भी दूरी बना के रखनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ। दोस्तों तीसरा जो हमारे पास स्टॉक है, इसे आज लोअर लॉक लगा है, आप देख सकते हैं। ये है ASTL। 9.99% आज ये नेगेटिव हुआ है, जो कि पैसों में बनता है 2 रुपए 87 पैसे। इसने भी आज अपना 52 वीक हाई लगाया 30 रुपए 27 पैसे का और उसके बाद जो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया है, ऐसी मार इसे पड़ी है कि लोअर लॉक लगा है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ। कल इसने ईपीएस अनाउंस किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई आपके सामने क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है। एमएससीडी जो है पिछले 3 दिन पहले से उसने कह दिया था कि इसके अंदर नेगेटिव डाइवर्जेंस स्टार्ट हो चुकी है। फिशर ने भी आज क्रॉस ओवर जनरेट कर दिया है। आज इसे काफी मार पड़ी है, बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ आया है। दोस्तों अगर इसके ईपीएस की बात की जाए तो इसने ईपीएस अनाउंस नहीं किया, एलपीएस अनाउंस किया, यानी लॉस पर शेयर 12 रुपए 83 पैसे का इसने लॉस शो किया है। पर शेयर आपके सामने है। बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट था इसका, इसलिए आज इसे काफी ज्यादा मार भी पड़ी है। काफी नीचे की तरफ आया, काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें देखा जा सकता है। वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा जनरेट हुआ है और तमाम के तमाम इंडिकेटर नेगेटिव हो गए हैं। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक इस टाइम ऐसे हैं कि जिनसे आप लोग दूरी बना के रखें। ये इस टाइम अपने 52 वीक हाई के पास हैं और अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो लिहाजा इनसे दूरी बना के रखिएगा। आपको क्या लगता है कि इन तीनों स्टॉक्स में से
कौन सबसे ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म करेगा? ASTL तो आपके सामने, इसमें तो बहुत ज्यादा ही नेगेटिविटी है। आपको क्या लगता है कि ये तीनों स्टॉक कब पॉजिटिव हो सकते हैं, या इनके बारे में जो भी आपकी राय हो हमारे कमेंट में लाजमी कर दीजिएगा ताकि दूसरों की रहनुमाई हो सके। वीडियो काफी रिसर्च के बाद बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।